नमस्कार, न्यूज नेशन के अंधविश्वास के खिलाफ जारी मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। हमारी इस मुहिम के तहत न जाने अब तक कितने ही बाबाओं के पाखंड का खुलासा हुआ, न जाने कितने ही बाबाओं के पाखंड की दुकानें बंद हो गईं। लेकिन मुहिम की एक कड़ी सभी के लिए खास होने वाली है, क्योंकि इस बार चमत्कार के दरबार का द्वार खुलता है दक्षिण दिशा में। एक से बढ़कर एक दावा, चमत्कार है या छलावा। न्यूज नेशन की खास मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में अब तक आपने अजब गजब बाबाओं का दरबार देखा। कोई जिन्नात बुलाने का दावा करते हैं, कोई भूत भगाने का दावा करते हैं, कोई दिव्य पानी से लाइलाज बीमारी खत्म करने का दावा करते हैं, कोई मंत्र से दीपक प्रज्वलित करने और हवा से हीरा निकालने का दावा करते हैं, कोई भक्तों की पर्ची निकालकर उनके अतीत और भविष्य में झांकने का दावा करते हैं, कोई देता है टच थेरेपी, किसी के पास बोतल वाली रेसिपी। ऐसे तमाम स्वयंभू बाबाओं के चमत्कार के दावे को न्यूज नेशन तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परख रहा है, जिसमें आज बारी है अघोरी तांत्रिक अमरनाथ बाबा की। अब अघोरी तांत्रिक का दरबार सिद्ध मंत्र कर पाएंगे चमत्कार। क्या बाबा अमरनाथ अपने सिद्ध मंत्रों से चमत्कार दिखा पाएंगे? मुखकमल वासिनी सर्वजन मोहिनी स्त्रीवश्य पुरुषवश्य सर्वजनम त्याकरी त्रैलोक्य मोहिनी। क्या अमरनाथ बाबा अपने भक्तों की समस्या का समाधान कर पाएंगे? बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि न्यूज नेशन के मंच पर आज जानेंगे कि बाबा अमरनाथ के दावों में कितना दम है। तांत्रिक अमरनाथ के दावों की पड़ताल। बाबा के दावे हैं सिर्फ भ्रमजाल। आज बात करेंगे एक ऐसे दरबार की जहां काले जादू के क्षेत्र में मार्गदर्शन मिलता है, जहां प्रेत बाधा से लेकर हर तरह की समस्याओं के समाधान का दावा किया जाता है। बेंगलुरु का यह दरबार है कथित तांत्रिक बाबा अमरनाथ गुरुजी का। हालांकि बाबा के नाम के साथ गुरुजी कैसे जुड़ा, इसका तो खुलासा नहीं हुआ, लेकिन इस दरबार को लेकर बताया जाता है कि जब आध्यात्मिक प्रथा और तंत्र विद्या के लिए मार्गदर्शन नहीं, बाबा अमरनाथ को गुरु बना दिया है। और अब बाबा अमरनाथ वशीकरण से लेकर हर समस्या का समाधान तंत्र से करते हैं। बाबा करते हैं तंत्र विद्या, कहां कहां सिद्ध किया। माथे पर सफेद त्रिपुंड, त्रिपुंड के बीच में लाल टीका, गले में रुद्राक्ष समेत कई मालाएं और शरीर पर कभी लाल तो कभी दूसरे रंग की चादर। नाम अघोरी तांत्रिक अमरनाथ बाल रुद्रनाथ काल भैरव ब्रह्मास्त्र गुरुजी। काम तंत्र मंत्र से लोगों की समस्याओं का समाधान करना। ये 3 अक्षर क्या है, ये 3 अक्षर को कैसा करना है? ये 3 अक्षर को 10,000 बार अगर आप जाप करोगे तो आपको ये 3 अक्षर मंत्र सिद्ध होगा। बीच में आग जल रही है और उसके चारों तरफ लोग पालकी में भगवान की मूर्ति बिठाकर गोल गोल घूम रहे हैं। तस्वीरें तांत्रिक अमरनाथ बाबा के बाल की पूजा की हैं।
जिसके बाद अमरनाथ बाबा विशेष पूजा का विधान शुरू करते हैं। बाबा अमरनाथ तंत्र सिखाते हैं, भक्तों को सिद्धि का रास्ता बताते हैं। तांत्रिक अमरनाथ सोशल मीडिया पर मंत्र सिद्धि का भक्तों को रास्ता भी बताते हैं। दावा करते हैं कि उनके बताए हुए मंत्रों का जो भी जाप करेगा उसकी हर समस्या का समाधान होना तय है। एक बार सिद्ध होने के बाद प्रतिदिन आप 108 बार अगर जाप करेंगे तो आपको धनाकर्षण और जनाकर्षण होकर आप बहुत सुख शांति के साथ रहेंगे। सिद्ध किया हुआ मंत्र है, मैं खुद बोल रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि आपको पूरा अधिकार है इस मंत्र आप पाने के लिए और उपयोग करने के लिए। आम इंसान होकर भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, इस मंत्र का पूरा लाभ उठा सकते हैं और योग उठा सकते हैं, ये मेरा वादा है। बाबा अमरनाथ बेंगलुरु में रहते हैं, लोगों की हर समस्या का समाधान बताते हैं। मंत्र सिद्धि से लोगों को उनके कष्टों से छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं। अगर आप ये सब करके भी आपको समस्या का पूरा समाधान नहीं मिला तो ज़रूर आपके लिए जो आपका समस्या है उस समस्या का समाधान मैं कर सकता हूँ। खुद को तांत्रिक कहने वाले अमरनाथ बाबा कई दावे करते हैं। मसलन वशीकरण करने का दावा करते हैं, लोगों की बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं, लोगों की पारिवारिक समस्या दूर करने का दावा करते हैं, लोगों के पैसे की समस्या का निवारण करने का दावा करते हैं, लोगों की किसी भी तरह की समस्या को हल करने का दावा करते हैं। अपने दावों को पूरा करने के लिए तांत्रिक बाबा अमरनाथ लोगों को सिद्ध मंत्र देने का दावा करते हैं। बाबा का दावा है कि वो अपने भक्तों को सिद्ध किया हुआ मंत्र देते हैं, जिसकी बदौलत लोगों की समस्याओं का निवारण होता है। बाबा अमरनाथ भक्तों के लिए जो तांत्रिक क्रिया करते हैं उसके एवज में वो पैसे भी लेते हैं। बाबा अमरनाथ के दावों में कितनी सच्चाई है, इसी बात को परखने के लिए न्यूज नेशन ने उन्हें मंच दिया है। सवाल है, क्या बाबा अमरनाथ अपनी सिद्धि को साबित कर पाएंगे? क्या बाबा अमरनाथ के दावे तर्क और विज्ञान की कसौटी पर खरे उतर पाएंगे? तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं तांत्रिक बाबा अमरनाथ जी। बाबा अमरनाथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। आपकी बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया में हमने देखी जिसमें आप अपील करते नजर आ रहे हैं लोगों से कि अगर किसी को कोई समस्या है वशीकरण की या बाकी चीज़ों की तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। थोड़ा बताइए अपने बारे में और वशीकरण कैसे पॉसिबल हो पाता है वो थोड़ा समझाइए दर्शकों को। नमस्कार। अरे होम आदेश, जय मां काल आदेश। पहली बात, वशीकरण एक ऐसी चीज़ है वो दिल को जो लगता है उसी से काम होगा। हमेशा दिल से ही काम होगा वशीकरण का। कभी भी बहुत सारे लोग वशीकरण के बारे में बहुत गलत जानकारी है जी। सिर्फ वशीकरण ऐसा मंत्र बोलने से हो जाएगा या कोई एक तबीज़ देने से हो जाएगा या कोई एक टोटका करने से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वशीकरण एक बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा साइंस है, लॉजिक है उसमें, मैजिक भी है। ठीक है। पहले विश्वास होना चाहिए, जो वशीकरण करवाना चाहता है उनको विश्वास होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि बाबा अमरनाथ, आप जब वशीकरण कराते हैं उसका बाबा जी, 50% बाबा जी जब आप वशीकरण कराते हैं तो आप वो साइंस बेस्ड होता है या तंत्र मंत्र बेस्ड होता है? दोनों होता है। देखिए, आज का जो साइंस बात कर रहे हैं ये आज का है, जो स्पिरिचुअल साइंस है वो प्राचीन है। बस दोनों साइंस है। ठीक है।
तो आप कह रहे हैं कि विज्ञान का भी इस्तेमाल करते हैं आप और तंत्र मंत्र क्या का भी सही इस्तेमाल लगा? करते हैं। आप अपने नाम के साथ तांत्रिक लिखते हैं, आप खुद को अघोरी भी कहते हैं। 100% जी 100%। थोड़ा बताइए अघोरी विद्या आपने हाँ। कब से सीखनी शुरू की, हाँ। कैसे आप अघोरी बने, थोड़ी जानकारी दीजिए अपने बारे में। मैं तो पहले से तांत्रिक हूँ, हमारे वंश में तांत्रिक लोग आते रहे, लेकिन बीच में मेरा जो नाम है वो मैं पैदा होने से पहले ही नाम रखा गया था अमरनाथ। अमरनाथ यात्रा में मेरे पापा जब जी मिलिट्री में काम कर रहे थे तब मेरा नाम रखा गया था। तो वहाँ से मेरा जन्म का कुछ महत्वपूर्ण था, तो मुझे भी शिव जी से बहुत प्यार था। तो ऐसे आगे जाके जैसा तांत्रिक बना तो और ज़्यादा पाने के लिए मेरा अघोर दीक्षा हुआ तारापीठ में 16 साल पहले। जी तांत्रिक होकर 30 साल हो गया। अघोरियों के बारे में जितना हमने पढ़ा उसमें तो हमने पढ़ा कि कई शक्तियां होती हैं जो बोलिए। अघोरियों को मिलती हैं, संभवतः 18 शक्तियां होती हैं। आप कितनी शक्तियां इनमें हासिल कर चुके हैं अब तक? 7 शक्तियां आप 7 शक्तियाँ हासिल किया है। जी 2 साल में 1 शक्ति हासिल करता हूँ। तो आप कह रहे हैं कि आप रक्षण, गति, 1 शक्ति हासिल करता हूँ। अवगम और अवति भी प्राप्त कर चुके हैं। ये 7 शक्तियां आपको प्राप्त हैं। बराबर। अवति शक्ति तो अघोर पंथ में कहा जाता है महाराज जी कि उसमें तो त्रिकालदर्शी बन जाता है व्यक्ति। जो अघोरी होता है वो त्रिकालदर्शी बन जाता है। तो इस वक्त हम एक त्रिकालदर्शी बाबा अमरनाथ से बात कर रहे हैं। बराबर 100% आप सही बोल रहे हैं। क्या मतलब होता है त्रिकालदर्शी का, थोड़ा समझाएंगे आप अघोर विद्या में? अरे इसमें तो बड़ी बात कोई बात नहीं है। भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालदर्शी बस। तो आप किसी भी व्यक्ति का भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों बता देंगे है, उसी को त्रिकालदर्शी बोलते हैं। तो आप किसी भी व्यक्ति का भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों बता देते हैं। महाराज जी ये हो सकता है कि आपके पास कोई व्यक्ति सीधे ना पहुंच पाए, मतलब मैं अभी आपसे यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ, तो आप मेरे भूत के बारे में, मेरे भविष्य के बारे में भी बता सकते हैं, या आपके यहाँ मुझे पहुंचना पड़ेगा? देखिए कभी कभार पहुंचना पड़ेगा, कभी कभार उसका जो समय अच्छा है, अगर हम सीधा पीठ पे बैठा है जी तब हम बता सकते हैं। तो अभी आप पीठ पर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं? नहीं। अघोरियों की तो अलग अलग शाखाएं भी होती हैं संभवतः बाबा अमरनाथ, आप किस शाखा से जुड़े हुए हैं? हम नटेश्वरी पंथ से जुड़ा हुआ है। बाबा अमरनाथ अघोरियों की तो साधना भी संभवतः 3 तरीके की होती है। का पंथ भी कहा जाता है इनको। शमशान साधना, शिव साधना, शव साधना। आप तीनों साधना करते हैं या कोई एक साधना? हम ज्यादातर शमशान साधना करते हैं। तो आपके पास जो भक्त पहुंचते हैं किस तरीके की समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं? शिव साधना और शव साधना भी हो जाता है। महाराज जी आपके पास जो भक्त पहुंचते हैं वो किस तरीके की समस्याएं लेकर पहुंचते हैं और कैसे आप उनका निदान करते हैं? को लेकर ज्यादातर वशीकरण के लिए, काला जादू निकालने के लिए, यक्षिणी का विद्या सीखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास। कर्ण पिशाचनी का, ऐसे बहुत सारे विद्या सीखने आते हैं लोग मेरे पास। तो लगभग कितने लोग आते हैं और आपके भी पास? बहुत सारे उपाय के लिए, भूत प्रेत पिशाच को भगाने का। ऐसे करो कभी कभार 100-200 लोग हो जाते हैं महीने में जी। कभी कभार ज़्यादा भी हो जाता है। क्या फीस है आपकी? वो इंसान के ऊपर और समस्या के ऊपर महत्वपूर्ण। जैसा कि किसी के पास बहुत पैसे हैं और किसी के पास बिल्कुल पैसे नहीं है, लेकिन दोनों का इलाज हो जाता है। ठीक है, फिर भी लगभग कितने चार्जेस आप लेते हैं वशीकरण के लिए, भूत उतारने के लिए? एक हल्का सा आइडिया। एक हल्का सा आइडिया बोले तो जैसा सामान का जो लग जाता है 2-3 हज़ार, और वहाँ से लेके 10,000 50,000 तक भी किसी का हो जाता है। जितना तेज हो उनको काम होना है, जितना पावरफुल चाहिए और जितना जल्दी होना है, ऐसे अलग अलग होता है। ठीक है, तो अगर कोई आपके पास आ रहा है वशीकरण के लिए, पूरा गारंटी लाइफ टाइम के गारंटी के साथ कैसे आप महाराज जी कैसे आप जान पाते हैं कि वशीकरण होगा? कैसे आप उसको कर पाते हैं? थोड़ा सा समझाएंगे प्रक्रिया को, थोड़ा सरल शब्दों में दर्शकों के लिए।
देखिए, उनका नाम बताते ही उनके बारे में, जैसा आपने पूछा, त्रिकालदर्शी हैं हम, तो उनके बारे में पता चल जाता है, और वो जो चाहते हैं उनके बारे में पता चल जाता है। होगा नहीं होगा पहले से ही बता देते हैं, अगर होगा तो ही काम करते हैं, नहीं तो नहीं काम लेते ही नहीं है, और बता देते हैं उनको ये नहीं होगा, इतना ही होगा, ऐसे ही होगा करके पहले से ही बता देते। कितने दिन में आप वशीकरण करा देते हैं? 3 दिन से लेके 48 दिन के बीच में हो जाता है। ठीक है। लगभग कितने लोगों का कम से कम वशीकरण अब तक 48 आप दिन। करवा चुके होंगे 3 महाराज दिन, जी? कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 48 दिन। ठीक। कितने लोगों का अब तक वशीकरण करवा चुके होंगे बीते 16 साल में? पता नहीं है, 30 साल तो हो गया है, बहुत सारे लोग आए रहेंगे। मतलब हजारों लोग मैं कह दूं? लाखों लोग, लाखों लोगों का वशीकरण आप करवा चुके हैं? लाखों लोग ठीक है। नहीं, लाखों लोग से। हमारे साथ 3 खास मेहमान और हैं बाबा अमरनाथ। हमारे साथ मेंटलिस्ट हैं रविंद्र कुमार जी, हमारे साथ आचार्य महामंडलेश्वर पंकज त्यागी जी हैं, और हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी हैं। अच्छा। आप तीनों को भी हम चर्चा में शामिल कर रहे हैं। आप तीनों ने सुना है बाबा अमरनाथ को। आचार्य राज मिश्रा, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। जी, थोड़ा हैरान हैं, हतप्रभ हैं, चौंक गए आप सुनकर? मुझे देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट रूप से जानता हूं कि अघोर पंथ है, और शास्त्र में अघोर का वर्णन है, भगवान शिव के भक्तों के रूप में इसका वर्णन किया जाता है। ठीक है। मैं एक चीज सोचता था, मुझे हमेशा लगता था कि यदि अगर मैं अलग धर्मों में जाऊं, क्रिश्चियनिटी में जाऊं या मैं मुस्लिम में जाऊं, तो बहुत पाखंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सनातन धर्म एक पाखंड फ्री धर्म के रूप में देखा जाता था। लेकिन आज बाबा को सुनकर के मुझे लगता है कि वो जो अघोरी, वास्तविक जो अघोर पंथ को फॉलो करते हैं, जो वास्तविक अघोरी हैं, वो बाबा को सुनकर के अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? मुझे ये लगता है ये बाबा अघोरी नहीं है, ये कंफर्म बता रहा हूं, ये व्यापार है। वो तो कह रहे हैं वो शव साधना करते हैं। अघोर शब्द का तात्पर्य जानते हैं आप क्या है? अघोर का शब्द का तात्पर्य, अघोर का जो अर्थ ही है, वास्तविकता में बाबा शायद इस अर्थ को जानते होंगे, और ना जानते होंगे तो जान लें। अघोर शब्द का अर्थ है कि अंधेरे से अपने आप को उजाले की तरफ ले जाना, इस माया रूपी संसार से अपने आप को ब्रह्म की तरफ अग्रसर करना, इस शब्द का वास्तविक अर्थ है अघोर। जो अघोरी हो जाएगा ना, जो वास्तविक अघोर शब्द का प्रयोग करेगा और अघोर धर्म का प्रयोग करेगा, उसको पैसे की आवश्यकता नहीं है, आपको ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है कि इतने पैसे दे दो मैं ये कर दूंगा, इतने पैसे दे दो मैं ये कर दूंगा, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। बल्कि आवश्यकता होती है अघोर व्यक्ति के लिए कि वो परमात्मा की तरफ अपने आप को ले जाएगा, उसके दर्शन करने से समस्याएं दूर हो जाएंगी। वो आपसे 10,000, 20,000 और 2,000 नहीं मांगेगा। मैं एक बात और कह रहा हूं, अघोरी शब्द, अघोरी जो व्यक्ति होता है, उसके लिए शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत एक विशेष मंत्र का वर्णन है। अगर बाबा जानते होंगे तो रुद्रा अष्टाध्यायी के शांति मंत्र में अघोरी शब्द के लिए एक विशेष मंत्र भगवान शिव के रूप में कहा गया है। जानते होंगे शायद बाबा उस मंत्र को। आप बताइए। नहीं, मैं तो बाद में बता दूंगा। अघोर पंथ को तो आप प्रयोग कर रहे हैं बाबा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कहां पर वो मंत्र लिखा हुआ है? बाबा पढ़ के सुना देंगे, आप बता दीजिए कौन सा मंत्र सुनना चाह रहे हैं? मैं बता दूंगा। हाँ। लेकिन नहीं, मंत्र कौन सा सुनना चाह रहे हैं बता दीजिए। स्टार्टिंग वर्ड है उसका अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो, थोड़ा आगे का ही सुना दीजिए बस बाबा। इतना मैंने सुना दिया है ताकि आपको याद आए। अघोरियों से जुड़ा हुआ जो मंत्र है वो जानते हैं? ये भगवान शंकर को सबसे बड़ा अघोर, बताइए। अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोर घोर रतेभ्यो सर्वतः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र। बाबा गलत सुना रहे हैं, यही तो बाबा गलत सुना रहे हैं आप अभी तक जो भी बताया। अब सुन लीजिए, अब मैं बताता हूँ ये वास्तविक मंत्र है क्या। अघोरेभ्यो अत घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते विश्वरूपेभ्यो, ये वास्तविक मंत्र है। प्रॉब्लम यही है कि आप लोग अपने आप को दिखाते तो इतना बड़ा है, तैयारी इस प्रकार की करते हैं कि सामने वाला देखकर आप लोगों को डर जाए। ठीक है, लेकिन वास्तविकता में जब नॉलेज की बात करते हैं तो आप लोग जिस चीज को फॉलो करते हैं उससे रिलेटेड नॉलेज नहीं। आचार्य राज मिश्रा कह रहे हैं, एक लाइन में उसका मतलब यह है कि आप अघोरी जो संप्रदाय है, समुदाय है, उसका भी अपमान कर रहे हैं यहां पर, और आप फ्रॉड हैं। आप सही, उन्होंने राज मिश्रा जी एकदम सही बताया। जब सिर्फ अघोर होते हैं तो आप जो भी बोला एक सही है। यहाँ पे तांत्रिक भी हम,
पहले से ही तांत्रिक बाबा सुन लीजिए, अगर अघोर तांत्रिक हो नहीं सकता, इसको ध्यान रखिएगा। बोलिए, अघोरी व्यक्ति तांत्रिक नहीं हो सकता। अघोर शब्द का शब्दार्थ है जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो चुका हो, और जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो चुका होगा उसको इस दुनिया के तंत्र और उल्टे सीधे चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब बाबा अमरनाथ आचार्य राज मिश्रा कह रहे हैं कि आप डबल फ्रॉड कर रहे हैं। हाँ, आप अघोरी शब्द का अपमान कर रहे हैं भाई। अब तक आप सिंगल फ्रॉड कर रहे थे, अब आप डबल फ्रॉड कर रहे हैं। भभूत वाले बाबा करते हैं इलाज का दावा। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के जावर गांव में ये दरबार है बाबा देव लाखन धाम का। बाबा मंत्र शक्ति से लोगों को प्रेत बाधा से मुक्त कराने का दावा करते हैं। कोई नाग माता बनकर लट लहराता है, कोई भूत भगाने का दावा करता है, कोई बाबा अपना सिर घुमाते हुए भक्तों पर कृपा बरसाने का दावा करता है। लोटन बाबा जमीन पर लौट रहे हैं और कैंसर जैसी बीमारी भगाने का दावा कर रहे हैं। शरीर में जिन्न लिपटाने का झूठ, थाली तोड़ बाबा का आडंबर देखिए, चिमटा मारकर बीमारी दूर करने का दावा कर रहे हैं। मजार में जादू मंत्र के नाम पर गठिया गैस जैसी बीमारी को छू मंत्र करने का सरेआम पाखंड हो रहा है। न्यूज नेशन के मंच पर पाखंड से एनकाउंटर। स्वयंभू बाबाओं के पाखंड के खिलाफ न्यूज नेशन की सबसे बड़ी मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल जारी है। न्यूज नेशन एक एक कर स्वयंभू बाबाओं के दावों को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परख रहा है। अब तक आपने न्यूज नेशन के मंच पर अजब बाबाओं का गजब आडंबर देखा है। अंधविश्वास फैलाते बाबा बेनकाब हुए 45 से ज्यादा। कोई दिव्य जल से कैंसर जैसी बीमारी के इलाज का दावा करता है, तो कुछ बाबा भक्तों को भूत से मुक्त कराने का दावा करते हैं। स्वयंभू बाबा विज्ञान, अध्यात्म और शास्त्रों को भी चुनौती दे रहे हैं। न्यूज नेशन ने ऐसे सभी बाबाओं को मंच दिया है जिससे वो अपने दावों को साबित कर सकें। लेकिन हमारी पड़ताल में इनमें से 99% बाबा ऐसे साबित हुए जो अलौकिक शक्ति के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आडंबर का दरबार लगाते हैं। ये है बिहार के वैशाली के मोबाइल बाबा, मंत्र से इलाज का दावा करते हैं। इन्हें देखिए, महाराष्ट्र के परभनी के ये टीपू बाबा हैं। आडंबर ऐसा कि भक्त बाबा को भगवान का अवतार बताते हैं। इन्हें देखिए, बीमारी चाहे कोई भी हो, बाबा का एक टच भक्तों को उनकी परेशानियों से मुक्ति दिला सकता है। विज्ञान और तर्क बाबा के दावे को भले गलत साबित कर दे, लेकिन ओडिशा के भुवनेश्वर में टच वाले इस बाबा की दुकान धड़ल्ले से चल रही है। पाखंड और आडंबर का मजहब नहीं होता। देखिए, तंत्र मंत्र और रूहानी ताकतों से खुद को बड़ा बताने वाले तथा कथित मौलाना सूफी कलीम अली कादरी रिजवी किस तरह आडंबर रचते हैं। न्यूज नेशन विज्ञान और तर्क की कसौटी पर इन दावों की असलियत परख रहा है, और इस कड़ी में आज न्यूज नेशन के मंच पर हैं बाबा अमरनाथ। आचार्य राज मिश्रा, सबसे पहले तो महामंडलेश्वर पंकज त्यागी जी, आपको नहीं लग रहा कि आपका आज दिन बन गया, आपकी मुलाकात एक त्रिकालदर्शी से हो रही है? भैया, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के आपसे नमस्ते करूंगा। एक फ्रॉड आदमी, भ्रष्ट आदमी, तेरे पास अर्धनादेश्वर की भी शक्ति है, कर्ण पिशाचनी की भी शक्ति है, तो मुझे तुम्हें तीनों
भविष्य का, बीते का, वर्तमान का सब पता है, तो आदरणीय मोदी जी को तुम्हारे पास आना चाहिए कि भाई मैं अगली बार प्रधानमंत्री बनूंगा नहीं बनूंगा। नहीं, अभी तो ट्रंप को भी तुम पहुंचना कैसे- चाहिए, अमेरिका में चुनाव है। हाँ, ट्रंप को आना चाहिए। अरे फ्रॉड है, क्या वशीकरण उतारेगा तू? क्या उतारता है? ये भेष भर के तू क्या दिखाना चाह रहा है? कभी अघोरियों को देखा है? अघोरियों के बारे में पता करा है? हैं? उनका एक परिवार होता है, वो कहीं नहीं आते। सुना? आज 10,000 रुपए और 20,000 रुपए तुम जैसे लोगों ने धर्म का अपमान किया है, धर्म को घेर रहे हो पूरे विश्व में, जबकि हमारा सनातन धर्म सबसे आगे है। लेकिन तुम जैसे पाखंडी लोग, तुम जैसे बदतमीज लोग इस चीज को इतना गंदा कर रहे हैं। और तू मुझे एक चीज का बात बता, चल मैं तो साफ बोलता हूं, मैं नहीं मान रहा तू ये बाबा, ये भाई कह रहे होंगे, आचार्य जी कह रहे होंगे, भाई कह रहे होंगे, मैं नहीं मानता तू ये बाबा। कर मेरे पे वशीकरण, कर वो करके कर दिखा देंगे आपके वशीकरण। ऊपर वशीकरण, अभी कर देंगे। करना। वो कह रहे हैं कि मैं अगर सामने ना हो तो अभी कर दूं। ना करना, मेरे ऊपर कर वशीकरण। अभी कर देंगे, वो आप हाँ, चुनौती कर। दे रहे हैं उनको। ठीक है, बाबा ठीक। अमरनाथ कर दो चुनौती भैया। स्वीकार रहे हैं आप महामंडलेश्वर जी की? मैं आपको एक बात बताना चाहता अरे तू मेरे यार ये बात पूरा कर, दुनिया को- तू सारी बात छोड़, मुझे वशीकरण पूरा कर दुनिया देना। को अरे पहले सुन एक मेरे बात बात को, बताना हट, चाहता हूं। बेकार की बात नहीं कर, तेरी बात सारी सुनी, अब हमारी सुन। वशीकरण नहीं, वो कर रहे हैं, सुन तो लीजिए। वशीकरण कर। महामंडलेश्वर जी सुन लीजिए, वो कर रहे हैं आपका वशीकरण। योगेश्वरी बाबा योग अमरनाथ भयंकरी वशीकरण कर दीजिए एक बार जरा सकल महामंडलेश्वर जी स्थावर का। जंगमास्य मूक हृदयम मम वशम कुरु कुरु स्वाहा। ये जो मंत्र है, ये साक्षात पार्वती देवी ने पूछकर, शिवजी से पूछकर हमारा इस प्रभु। दुनिया को दिया गया है, इस मंत्र को। प्रभु तो प्रभु इस मंत्र प्रभु को बाबा क्या लेना अमरनाथ देना? माफ कीजिए, श्लोक नहीं सुनना मुझे आपको चुनौती दी वशीकरण कर, महामंडलेश्वर जी ने। मैं अगर ये कह रहा आप हूं करते हैं वशीकरण वशीकरण कर। तो कर दीजिए वशीकरण अभी। वशीकरण कर। श्लोक नहीं पहले है। मेरी बात को सुन, पहले श्लोक बात को नहीं है। सुन, पहले बात सुन एक मिनट। ये मेरे पास भाई बैठे हैं जो जादूगर है, तुझे भी दिख रहे होंगे, हमारे साथ बैठे हैं, वो अभी करके दिखाएंगे, तुझे भी देखेंगे, भैया भी करेंगे। अब ये बता कि पूरा यूनिट बैठा हुआ है, तू मेरे ऊपर वशीकरण ठीक है, कर। कोई बात नहीं। बाबा अमरनाथ मैं आपको 2 मिनट का वशीकरण वक्त कर। दे रहा हूं, आप 2 मिनट में जो भी अपनी तंत्र मंत्र प्रक्रिया है घोरी की वो कर। कीजिएगा। 2 मिनट का वक्त मैं आपको दे रहा हूं। मैं कर, आऊं मैं आपके तेरे पास, सामने खड़ा हमारे हूं। साथ रविंद्र कुमार जी भी, मैं- महामंडलेश्वर जी, मैं महामंडलेश्वर जी। तेरे सामने खड़ा हूं, तू करके दिखा मुझे। नहीं नहीं, वो करेंगे कर करेंगे वशीकरण मेरा। वो आपका वशीकरण अभी और करेंगे। और सुन एक चीज और, चढ़ा भूत मेरे पे, तुम लोगों की वजह से आज देश बदनाम है पूरे विश्व में। अरे नहीं, 2 मिनट का समय क्या? देते हैं उनको। त्यागी जी 2 मिनट का समय देते कि हैं। मैं कर्ण पिशाचिनी और मैं अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का मतलब जानता है? पता है कभी अर्धनारीश्वर का मतलब? तू हो गया अर्धनारीश्वर। कर्ण पिशाचिनी, कर्ण पिशाचिनी का मतलब पता चल, नाम पता आया है सुनाने को। नहीं, नहीं, और आप- तेरे सामने खड़ा हूं, जादू कर अभी वो आपका मेरे वशीकरण ऊपर करेंगे, वशीकरण कर तू। अभी करेंगे आपका वशीकरण। मैं मानकर चल रहा हूं और जिस तरीके करीब के आऊं दावे तेरे। बाबा अमरनाथ ने अरे किए तेरे और हैं करीब वो आऊं। अभी साबित कर देंगे। रविंद्र कुमार है हमारे साथ, मेंटलिस्ट। रविंद्र जी आप जरा लोग बताइए, साहब- जो बाबा अमरनाथ कह रहे हैं कि आप देखिए मैं आप लोग तो साहब- चुटकियों में वशीकरण कर देता हूं, वशीकरण की फीस है 50,000 रुपए, और वो बता रहे हैं कि कर। 30 साल का अनुभव है, अघोरी हूं, तांत्रिक हूं, इसलिए ये कर पा रहा मैं हूं। कब आप कहा एक मिनट चुटकियों में त्यागी वशीकरण जी, आप तो ना बताओ। तांत्रिक हैं और ना आपने अघोरी की विद्या हासिल की है, आप भी कर सकते हैं क्या ऐसी कोई चीज? अनुराग जी, एक मिनट त्यागी जी, बस 1 मिनट दे दीजिए बस प्लीज प्लीज, एक लफ्ज़ मेरी कहूंगा। गुजारिश है आपसे, 1 लफ्ज़ मिनट दे कहूंगा। दीजिए, 1 मिनट। ये वशीकरण करे, मैं 50,000 रुपए दूंगा। करेंगे, बिल्कुल ठीक है। रविंद्र जी चलिए, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो एक आम जीवन जीते हैं, जो सुबह उठे, मंदिर गए, भगवान का नाम लिया, जैसा जो जिस पंडित जी ने बताया उसको फॉलो कर लिया। ठीक है, मैं उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मान सकता कि कोई एक जगह पे बैठ के दूसरे को वश में कर सकता है। अगर ऐसा हो तो फिर भाई इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? आप जाइए, आप हमारे सैनिकों को सिखाइए, फिर जो बॉर्डर पे खड़े हैं बेचारे अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, आप उनको सिखाइए, वो दुश्मन सेना को वशीकरण करेंगे, कोई युद्ध नहीं होगा। ये सब बकवास की बातें हैं। हाँ, अब आते हैं वापस मैजिक और ट्रिक्स पे। तो आप कितना भी बड़ा सोच सकते हैं, मैजिक उससे ऊपर एक चीज ये create क्या है कर जो सकता आपने रखा हुआ है? मैं इसी पे आ रहा हूं पहले। तो चलिए मैं पहले यहां से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। कुछ और करके दिखाता हूं मैं आपको। अब जैसे
ये तथाकथित वशीकरण करने वाले लोग क्या करते हैं, ये बड़ी एक पॉपुलर इमेज है, ये आप सबने देखी होगी कहीं ना कहीं, हाँ, जो वुडू डॉल जैसी। हाँ। ठीक है, और फिर ये लोग बोलते हैं कि हम एक प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं उच्चाटन। हाँ। उच्चाटन मतलब यहां से कुछ करेंगे और वहां शत्रु को कुछ होगा। हाँ। तो अब मैं मान लेता हूं कि ये कोई दूर बैठा पर्सन है, चाहे भले ही बेंगलोर में बैठा हो, मैं मान लेता हूं ये कोई ठीक है। दूर बैठा पर्सन है, और ये मैंने जो है बिना किसी चमत्कारी शक्ति के इसके ऊपर एक पिन ऐसे गाड़ दी। अब ये पिन मैंने यहां गाड़ दी है, ठीक है। ठीक है, ये मेरे पास पेन है एक। अब मैं यहां, ध्यान से देखिए, अब मैं जी, जी। इसको, जो कुछ भी यहां मैं करूंगा वो इस पिन के साथ होगा। और ऐसे लोग ये फ्रॉड ट्रिक दिखा के बोलते हैं, अब उसके भी जो जिसका नाम यहां पे लिखा उसके पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा बोलते हैं फ्रॉड लोग। अब ध्यान से देखिए, ये पिन यहां है, ये मैंने यहां लिख दिया। अब मैं अपनी शक्ति, जो भी मेरी शक्ति है, मैं उसका आह्वान करता हूं, पर मैं आपसे 10,000 रुपए लूंगा उसके लिए। ठीक है। अब देखिए पिन को देखिए जरा, पिन घूम रही है। इधर काಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ पिन घूम रही है। पिन घूम रही है, मतलब वहां जिस पर तंत्र मंत्र की विद्या हो रही है वो वहां पर नाच रहा होगा, उसके बस, पेट में बस, दर्द हो रहा उसके होगा। पेट में दर्द हो गया। ये यहाँ पे आपने दिखा दिया। तो ये बहुत छोटा सा प्रयोग है, ये ऐसी ऐसी चीजें दिखाते हैं ये लोग। पहली तो बात, इसकी ब्रांडिंग देखो आप बाबा की, हाँ। फुल एकदम गेटअप में आया है, जैसे सुबह अपनी ड्यूटी पे निकलता हो। मैं इनसे 4 मालाओं के मतलब पूछ लूं वो नहीं बताऊंगा इनको। अघोरी बोल रहे हैं, गले में सिपी तक नहीं पहनी हुई है इन्होंने। ठीक है। अच्छा, आप ये बल्ब लेकर आए हुए हैं रविंद्र। चलिए अब इस पे आते हैं, अब थोड़ा अपना प्रयोग बढ़ाते हैं। और हाँ, हाँ। अब मेरी शक्ति चार्ज हो गई है। अपने दोनों हाथ, मैं आपके पास आ रहा हूं, अपने दोनों हाथ ऐसे सामने लाइए। तो मैं आपकी नेगेटिव एनर्जी रिमूव कर देता हूं, ठीक है। जरा इस बल्ब पे कंसंट्रेट कीजिए। एक मिनट, आप रहिए ऐसे ही। कोई तार तो नहीं है, वायर तो नहीं है? इसके 10,000 और देने होंगे मुझे। मैंने आपकी नेगेटिविटी निकाल दी अब। क्या बात है। तो बाबा अमरनाथ, हमारे साथ रविंद्र कुमार जी हैं, मेंटलिस्ट हैं। वो बता रहे हैं कि ये जो वशीकरण के नाम पर ढोंग रचा जाता है कि एक स्केच बनाई, उसके सुई घुसाई, उस सुई को घुमाया या कुछ और किया, ये दरअसल में ये तो रविंद्र कुमार जी भी कर रहे हैं। इनको कोई 30 साल का अनुभव नहीं है तंत्र मंत्र का, कोई इन्होंने अघोर विद्या नहीं सीखी, कहीं इन्होंने शमशान में वक्त नहीं बिताया, हो सकता है कि एक श्लोक भी ना जानते हो। अगर ये इस काम को कर सकते हैं तो क्यों आप अघोर के नाम पर 50,000 और 10,000 रुपए उतार रहे हैं? क्यों आप सनातन को अपमान कर रहे हैं? हम आपको 10,000 रुपए देंगे, आप अभी वशीकरण कर दीजिए महामंडलेश्वर त्यागी जी। अनुराग जी, अगर आप इन पर भूत चढ़ा सकते हैं तो भूत चढ़ा दीजिए, 10,000 रुपए आपको और देंगे। और ये भी और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो माफी मांगिए अभी। और नहीं अनुराग जी, मेरी हम बात कभी है, चढ़ाते अनुराग नहीं जी, हैं। मैं कहां से आया हूं ये बताएं। हाँ, वो तो त्रिकालदर्शी हैं। बताइए, अभी 20,000 रुपए की कमाई हो रही है आपकी, कभी या फिर नहीं, माफी कभी मांगिए नहीं, कि मैं कभी सनातन का ऐसा अपमान करता आ रहा सोचो भी हूं। मत। मैं डबल फ्रॉड हूं, ये बोलिए आप। कभी ऐसा सोचो भी मत। अरे पहले सुन, भाई बैठे हैं, उन्होंने दिखाया जो उनको आता। अरे आप तू लोगों भी दिखा को कोई कुछ। काम नहीं है। अरे तू भी कुछ आप दिखा। लोग ऐसे कार्यक्रम बनाते ना बनाते ना ना, जाओ, हमारा लेकिन काम कोई यही फायदा है कि नहीं आप होगा। जैसे पाखंडियों को एक्सपोज किया जाए। सही हमारी मुहिम यही है कि आप जैसे पाखंडी बैठो, जो आमने अलग अलग सामने इलाकों में challenge करते हैं देश में लोगों का। करोड़ों तेरे लोगों सामने को तो हूं। अज्ञानता का उनकी का इस्तेमाल करते हुए, फायदा उठाते हुए लोग पाखंडी सनातन का हैं। मजाक और बना तू रहे मेरा हैं, वर्तमान अपमान बता कर रहे रहे हैं। आप वो हम लोग नहीं करने देंगे। मीडिया में आप बैठ जैसे ऐसे पाखंडियों को एक्सपोज हरकतें करना ही करते हमारा जाते मकसद है। हैं, एक हो मिनट, जाएगा ऐसे ही बाबा जाएंगे तो अमरनाथ, एक बाबा 10-20 अमरनाथ। साल। ये अच्छा, राजवीर बाबा जी ने पूरा फ्रॉड का बिजनेस चलो। बनाया है, बाकायदा प्लानिंग के साथ बाबा फ्रॉड कर रहे हैं। मैं गारंटी देता हूं, बाबा को कुछ भी आता पता नहीं हाँ, था। हाँ, और सुन एकदम लीजिए, बिजनेस, एकदम बिजनेस। हाँ सत्य है बाबा। सही बोला। मैं तो आपको हम शमशान में हैं। मैं तो शमशान आपको में चुनौती दे मैं दीजिए। तो चैलेंज नहीं है। कर रहा हूं बाबा। आप दे दीजिए। आप यहाँ वास्तविकता में बैठ करके सुन लीजिए। और सबसे 50,000 पहले- रुपए आप बता दीजिए स्टूडियो में कहां से आए महामंडलेश्वर त्यागी। 1.5 लाख रुपए अभी आपको मिल रहे हैं। अभी दूंगा। ये खड़ा मैं, वशीकरण कर वशीकरण, चढ़ा भूत मेरे पे। और चल तू इतना है, मुझे ये बता दे अरे मैं कहां से आया वशीकरण हूं। का हजारों यंत्र है और मंत्र है, तंत्र भी है। तो यहीं बैठा हूं। चल तू एक मंत्र पढ़, चल शुरू कर।
तेरे अभी जैसों कालिका में ना- देवी का एक तेरे वशीकरण जैसों मंत्र में ना- बोलता हूँ, सुन, ऐसे हजारों जिन्होंने- मंत्र बोल सकता हूँ पहले मैं। बात को सुन। सुनो, तुझ जैसे लोगों ने भगवान का नाम ओम गंदा किया ह्रीम है। योगिनी कलंक हो योगिनी तुम। योगेश्वरी तुम कलंक योगेश्वरी हो। योग भयंकरी, ये बता कर्ण दिया। पिशाचिनी, कर्ण पिशाचिनी मंत्र का- बता दिया पहले ये पहले बता, ही। पहले ये बता कर्ण अभी पि- जो हम अरे सुन, काली एक माता का एक मिनट, बता रहे हैं। त्यागी जी आप का बैठिए। मतलब बता। त्यागी जी आप बैठिए, त्यागी जी ओम आप नमो बैठिए। भगवती मुखकमल वासिनी सर्वजन मोहिनी स्त्रीवश्य पुरुषवश्य सर्वजनम त्याकरी त्रैलोक्य मोहिनी ओम क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम दक्षिणे कालिके क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम स्वाहा। जय हो। ये मंत्र का बताओ अर्थ। आचार्य राज मिश्रा, इससे वशीकरण हो गया होगा अब तो तो? तेरे- और एक बताता हूँ, अब तो भागवती वशीकरण हो देवी गया का। होगा। सुन लीजिए, बस इस मंत्र का आप अर्थ वशीकरण बताओ। का शिकार हो चुके हैं। बिल्कुल ओम इससे- नमो भगवती एक बार सुन लीजिए, बाबा अमरनाथ, बाबा अमरनाथ हो ही एक एक नहीं करके, सकता है। बाबा अमरनाथ एक एक बाबा, करके, एक बात एक एक करके, बाबा अमरनाथ कुंभिनी हम आवाज अरे तेज बाबा, करके अरे अपने बाबा, आकर्षकों को नहीं छुपा सकते। एक एक क्लीम ह्रीम करके, नम आचार्य राज मिश्रा। बाबा ह्रीम चिल्ला- पुरुष पुरु बाबा पुरुष चिल्लाओ वचन। अरे बाबा, यहाँ बाबा, किसी पर वशीकरण नहीं हो रहा। बाबा, बाबा, आप मंत्र पर मंत्र पढ़े जा रहे हैं, यहाँ सब सामान्य है महाराज। बाबा, 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है आपको। एक मिनट तो चलिए जो राज मिश्रा जी जो बात बोल रहे थे मेरे ख्याल से वो इनकम्प्लीट रह गई। मैं एक आम आदमी की नजर से इतना तो जानता ही हूं, जब किसी मंत्र के सामने हम ओम नमो लगाते हैं, इसका मतलब मैं आपको नमन कर रहा हूं, तो वो उनके अप्रिसिएशन का मंत्र है, उसका वशीकरण से कोई लेना देना हो नहीं सकता। भाई एक बार आप चेक करेंगे जरा, ये इसमें तात्पर्य है एक्चुअल। ये नॉर्मल ग्लास है, हाँ नॉर्मल गिलास है। और साइंस के साथ ये इसको, एक मिनट त्यागी जी एक मिनट देख लीजिए जरा। जी। ये नॉर्मल गिलास है। हाँ भाई इसको एक बार आप, हाँ बज रहा है, बिल्कुल बज रहा है। नॉर्मल ग्लास है ना? हाँ बिल्कुल बज रहा है। ठीक है, तो ये मैं इसको यहां रख देता हूं। तो मैंने ये ग्लास इसमें रख दिया और इसको मैंने कवर कर दिया है ताकि इसको कोई चीज टच ना कर सके। अब हम एक काम करते हैं, अब ये जो मैंने यहां पे अभी ये बनाया था, जिससे मैंने अपने दुश्मन का पेट काला में- जादू कर रहे थे काला आप। जादू कर रहा था जो मैं, अब मैं उसका बिल्कुल सर्वनाश करने वाला मैजिक कर रहा हूं। ये मैंने यहां रख दिया है और अब मैं यहां खड़ा हो जाता हूं इससे दूर, और अब मैं अपनी शक्तियों का आह्वान कर रहा हूं। क्या अद्भुत। तो बाबा अमरनाथ के मुताबिक तो अब तक वो शख्स ऊपर चला गया होगा, स्वर्ग लोक सुधार गया होगा। रविंद्र जी, त्यागी जी इसका क्या करना है वो आप डिसाइड करें। बाबा जी को दे दो, बाबा को दो। बाबा अमरनाथ, आपने बताया कि आप तो त्रिकालदर्शी हैं। क्या आपको पता था कि 10 मिनट के बाद हमारे स्टूडियो में जो 3 पैनलिस्ट बैठे हैं इस तरीके से आपको एक्सपोज कर देंगे? अरे 10 मिनट क्या, 1 घंटा पहले ही पता था क्या होने वाला है। कि तेरी अगले 2 उतरने मिनट वाली में है। क्या होगा बता सकते हैं? तेरे उतरने वाली है त्यागी जी, ये। त्यागी जी, अगले 2 मिनट में बाबा अमरनाथ, पता था। अगले 2 इसलिए मिनट तो में क्या बहुत होगा बता संतोष हूं सकते हैं मैं। आप? बहुत संतोष हूँ। अगले 2 मिनट में क्या होगा मैं बता सकते हैं? जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं उनके पीछे नहीं हूँ। बाबा अमरनाथ, मैं ये साबित बाबा करना अमरनाथ, चाहता हूं, अगले 2 मिनट मैं में कभी क्या होगा किसी को बता सकते आज हैं क्या? तक इस 30 साल से आज तक किसी को लूटा नहीं है। नहीं आपने तो खुद ही मार बताया, पेट से सबको आपने लूटा बताया है। कि लाखों लोग आते हैं, 50,000 रुपए तक आप सबको लेते हैं। लूटा है बाबा, यही आपने आपकी बताया प्रॉब्लम हजारों है। लोग आते हैं, 10,000 रुपए तक आप लेते हैं। अनुराग ये मत जी। कहिए। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, अगर आप त्रिकालदर्शी हैं तो क्या आप बता सकते हैं अगले 1 मिनट में क्या होने वाला है? दांत मारो। मेरे प्रति कोई बदलने वाला नहीं है। देखिए, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो वेश धारण से लूट रहे लोगों को। यस, ये बिल्कुल लेकिन सही कहा। उनमें से मैं ये एक बिल्कुल नहीं सही हूं है करके मैं कि आप और साबित आप करने के लिए जैसे यहाँ बैठा लोग हूं। सनातन धर्म के सबसे बड़े जो कीड़े हैं, नुकसान पहुंचाने उनमें वाले से हैं। एक नहीं हूं मुझे आप उन्हीं में से एक हैं। मुझे कई बार लगता था कि सनातन धर्म को मुगलों ने सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब मुझे आप लोगों को देख करके ना, जब से पाखंड हम लोगों ने शुरू किया और इसमें आप जैसे जो बाबा मिले ना, तब देखकर लगा कि नहीं, मुगलों से अधिक नुकसान तो आप लोग अब पहुंचा रहे हैं। मुगलों ने तो जो पहुंचाया था वो तो ठीक है, बहुत उन्होंने सारे लोग- पहुंचाया, मतलब लेकिन बाबा अब आप अमरनाथ, लोग सबसे आचार्य अधिक राज नुकसान मिश्रा कह पहुंचा रहे हैं कि हैं। सनातन का हिस्सा होकर ठीक ही है। आप सनातन के लिए सबसे Actually, बड़ा खतरा है। आप सोचिए कौन है भगवान शिव, हैं?
देवादिदेव महादेव भगवान शंकर का रूप बना करके भगवान शंकर का अपने आप को भक्त कहते हैं, और उसके बाद आप देख रहे हो 50,000 और 10,000 रुपए फीस। मतलब मैं भगवान से कनेक्ट हो गया, मेरी कनेक्टिविटी सीधे परमात्मा से है। त्रिकालदर्शी हूं, वो आएंगे और त्रिकालदर्शी हूं मैं, अर्धनारीश्वर की मैं साधना करता हूं। और उसके बाद जी मुझे 50,000 दे दो, मुझे 2,000 दे दो, मुझे 10,000 दे दो। अरे ये सब नौटंकियां नहीं बाबा। आचार्य बाबा अमरनाथ, जरा एक चीज और समझाइए, ये क्या फ्रेंचाइजी सब फ्रेंचाइजी वाला मामला है क्या? एक मिनट बाबा अमरनाथ एक सेकंड, क्या ये फ्रेंचाइजी सब फ्रेंचाइजी का मामला है कि आप अघोरी भी हो सकते हैं, आप तांत्रिक भी हो सकते हैं, आप संत भी हो सकते हैं, आप अर्धनारीश्वर भी हो सकते हैं? उन्होंने करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रविंद्र कुमार, क्या पूछना आपने बताया कि किस तरीके के जो बाबा हैं जो अपने चमत्कार के दम पर लाखों करोड़ों लोगों को फॉलोअर बनाते हैं, ये तो बहुत सामान्य चीज है, ये तो आप भी कर रहे हैं। कुछ और ऐसा जो ऐसे बाबा करते हैं जो आपको लगता है कि सामने आना चाहिए, एक्सपोज होने चाहिए ऐसे बाबा? हमारे इस ऑपरेशन पाखंड का मकसद भी यही है। रविंद्र कुमार, चलिए एक काम करते हैं, अब बाबा जी तो इतनी दूर से कुछ कर नहीं पाए, लेकिन मैं कुछ ऐसा कर देता हूं जिसमें हम देखेंगे कि कैसे डिस्टेंस से भी हम चीजों को कर सकते हैं। डिस्टेंस से? हाँ, तो स्वामी जी मेरे पास यहाँ पे कुछ कॉइन है, त्यागी जी आप इनमें से कोई भी एक कॉइन उठाइए, कोई भी उठा लीजिए। बोलो। हाँ, बाबा अमरनाथ आ रहा हूं आपके पास। ये ठीक है, ओके। इस पे अपने सिग्नेचर कर दीजिए जरा। ठीक है, ओके। तो ये अनुराग आप भी देख सकते हो यहाँ पे। मैं दर्शकों को दिखा दूं? हाँ, दर्शकों को दिखा दीजिए। ये कॉइन है, त्यागी जी ने अभी एक कॉइन लिया है और उसके ऊपर इन्होंने स्वामी जी ने सिग्नेचर कर दिया। ठीक है, ये इसको हम यहाँ रख देते हैं, कॉइन को इस कैप के ऊपर रख देते हैं। ठीक है। अब मैं इससे बहुत दूर खड़ा हो जाता हूँ, बहुत दूर मतलब मैं इससे इतना दूर खड़ा हो जाता हूँ, मतलब हाँ कैमरे की जद में रहिए। हाँ, इतना दूर खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, जरा उस कॉइन को ध्यान से देखिए सब लोग, मैं बहुत दूर खड़ा हूं। क्या बात, बहुत सुंदर। तो ये रविंद्र कुमार जी कह रहे हैं, और अगर कल को बाबा अमरनाथ इस तरीके का कोई जादू दिखा के चमत्कार करके रविंद्र कुमार जी भी खुद को त्रिकालदर्शी बताने लगे, तो ये तो सनातन के ऊपर मजाक होगा ना। आप समझिए तो कि आप कर क्या रहे हैं। माताड़ते जरा। लगभग 1 घंटे की इस चर्चा में आप ना तो भूत चढ़ा पाए ना उतार पाए, आप ना वशीकरण कर पाए, ना आप ये बता पाए कि त्यागी जी कहां से आए हैं, और ना आप ये बता पाए कि अगले 2 मिनट में आपके साथ क्या होने जा रहा है। कर्ण पिशाचनी, और आप कर्ण पिशाचनी खुद को बता रहे हैं। फ्रॉड नहीं तो क्या? अर्धनादेश्वर बाबा अमरनाथ। और आप अब भी जिद पर अड़े हुए हैं, आप कह रहे हैं माफी नहीं मांगूंगा। मैं बात करूं? बोलिए। सीधा बता रहा हूं, हम कभी किसी का एक भी नुकसान नहीं किया है जानते हुए। अगर ना जानते हुए किया है तो उसका तुरंत उसका जो करना है, जो शमन करना है वो कर देते हैं। तो हाथ जोड़कर माफी मांगिए। क्या जरूरत है? आप 3-4 लोग वहां कोई बैठकर कुछ बोलते हैं तो क्या हम मानते हैं? अरे अगर आप तांत्रिक हैं, अगर आप अघोरी हैं, अगर आप सनातन में यकीन रखते हैं, तो आप में सुनने का धैर्य तो होना चाहिए। ये आवाज गई है या आवाज जाने की बात त्यागी जी कर रहे हैं बाबा अमरनाथ, जब उन्हें लग रहा है कि वो एक्सपोज हो रहे हैं? व्हाट्सएप पर त्यागी जी आवाज चली गई है, आवाज जाने की बात ड्रामा कर रहे हैं। आचार्य राज मिश्रा, एक लाइन में जरा बता दीजिए दर्शकों को, कोई व्यक्ति क्या तांत्रिक और अघोरी साथ साथ हो सकता है, त्रिकालदर्शी और अर्धनारीश्वर साथ साथ हो सकता है? सबसे पहले एक चीज ध्यान, बहुत संक्षेप में। अनुराग जी, श्री रामचरितमानस में एक चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न को कहा ही न जाना,
ठीक है, जो वास्तविकता में अघोरी हो जाएगा ना, वो आपको दिखेगा ही नहीं और उसको देख करके आपकी समस्याएं दूर होंगी। इस प्रकार का नहीं होता है भाई, ये तांत्रिक भी नहीं है। आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, दर्शकों को एक चीज मैं बड़ा क्लियरली दर्शक इस बात को बता रहा हूं कि सनातन धर्म ये नहीं है जो ये लोग दिखा रहे हैं। सनातन धर्म एक साइंटिफिक धर्म है। बिल्कुल ठीक बात। आपके राम जी ने तंत्र पर भरोसा नहीं किया, उसका खंडन किया, भगवान शिव ने भरोसा नहीं किया, किसी ने भरोसा ही नहीं किया। आप देख रहे हो ऐसे बाबाओं को बलि दे रहे हैं भाई। किस शास्त्र के अंतर्गत बलि का वर्णन है? किसी वास्तविक कहीं भी नहीं है। और यही दरअसल में न्यूज नेशन की इस तो मुहिम आप का लोग इस मकसद चीज को भी है सोचिए। कि धर्म के नाम पर जो पाखंड फैलाया जाता रहा है वो पाखंड सामने आना चाहिए, सच सामने आना चाहिए, ताकि धर्म को लेकर किसी तरीके का सवाल खड़ा ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, जेल जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए ऑपरेशन पाखंड में, और बाबा अमरनाथ के जो दावे हैं उन दावों की हकीकत दर्शकों तक बताने के लिए। धन्यवाद।